जरूरत है और सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना किसी संसाधन के इतने बड़े लक्ष्य को लेकर के हम लोग निकले हैं, तो स्वाभाविक है कि हम लोगों को शक्ति की आवश्यकता थी। तो यहाँ सीतामढ़ी आकर के भगवती का दर्शन करके हमने वो शक्ति भगवती से प्राप्त की है और अब यात्रा के लिए निकल रहे हैं। गौ मतदाता संकल्प यात्रा शुरू की है। बंगाल में सनातनियों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, क्या उनके लिए भी कोई यात्रा शुरू करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। सनातनियों के लिए ही तो हम लोगों को काम करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं। सनातनियों की हर समस्या दूर हो, यही तो उद्देश्य है। क्या वर्तमान सरकार गौ रक्षा नहीं कर पा रही है? नहीं कर पा रही है, ये प्रमाणित हो गया है, क्योंकि विश्व में सबसे ऊंचाई पर गोमांस निर्यात इसी समय है। इससे प्रमाणित हो चुका है कि वर्तमान सरकार इस कार्य में पूरी तरह से असफल हुई है। बिहार में क्या होगा, मतलब क्या लक्ष्य है बिहार में? भाई क्या होगा, ये हम कोई राजनीतिक पंडित के रूप में आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास करना। गौ रक्षा के लिए वो हम कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ईश्वर के ऊपर होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक, चुनावों से पहले आने का क्या मतलब है? चुनाव से पहले इसलिए आए हैं क्योंकि मतदाताओं को संकल्पित कराना है और उनको प्रेरित करना है कि वो गाय के मुद्दे पर वोट करें और गाय के लिए जो खड़ा हुआ प्रत्याशी है वो उसको वोट करें। तो चुनाव के पहले ही तो आना पड़ेगा। अगर चुनाव से संबंधित कोई बात हमको मतदाताओं को कहनी है तो चुनाव के पहले ही आकर के वो कहा जा सकता है। चुनाव से बहुत पहले या बाद में आके नहीं किया जा सकता। महाराज जी, कई लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस के बी टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो आरोप लगाना हो, आरोप की हम परवाह करेंगे तो गाय का काम कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ रक्षा हमारे लिए वरीयता में है, इसलिए किसी भी आरोप की परवाह किए बिना हम अपना काम करना चाहेंगे। वर्तमान सरकार खुद को हिंदूवादी सनातनवादी कहती है, ऐसे में आपका आरोप किस तरह से देखा जाएगा? अरे भाई, कोई अपने आप को कुछ कहे, आप कह दो कि मैं कौआ हूँ, आप कह दो कि मैं मोर हूँ और आपको चोंच ही ना हो तो हम क्या करेंगे? आपको कह पाएंगे कि आप कौआ हैं कि मोर हैं? नहीं कह पाएंगे ना। उसके लिए चोंच और पंख होना चाहिए ना। तो उसी तरह से आपने कहा कि हम हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं, तो जब तुम हिंदूवादी और सनातनी हो और तुमको मेजॉरिटी के गवर्नमेंट है तो तुम गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? क्या किसी हिंदू के पास ताकत हो और उसके बाद भी वो गौ हत्या अपने सामने होने देगा और उसको सहयोग करेगा? क्या लगता है? इससे तो एकदम सिद्ध हो गया कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। क्या लगता है, भाजपा सरकार गौ हत्यारों से मिली हुई है? हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहेंगे कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा ही दिया है। गौ हत्या रोकने का जो पूरे देश का भाव है उसको आदर नहीं किया। पक्ष या विपक्ष किसी को आपका समर्थन नहीं है? किसी को कोई तो होता गाय के पक्ष में खड़ा होता। जो हमारी माई का जाया है वही तो हमारा भाई है। जो हमारी माई को काट काट के बिकवा रहा है वो हमारा भाई हो सकता है। पक्ष विपक्ष क्या होता है? हमारा पक्ष गाय है, हमारा पक्ष भारतीय संस्कृति है। हमारे पक्ष के साथ कौन खड़ा है? कौन गौ माता के साथ खड़ा है? अगर कोई खड़ा होता तो हम उसका समर्थन करते। ऐसी क्या बात है? भाजपा सरकार में ही महाराष्ट्र में गौ माता को भाई किया गया तो उनका तो हमने नाम लिख दिया स्वर्णाक्षरों में। जिसने किया उसका तो हम गुण भी तो गा रहे हैं और जो नहीं किया है उसके लिए कोस रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में क्या कहना है? हमको क्यों कुछ कहना है किसी सरकार के बारे में? हम तो ये कह रहे हैं कि गाय के लिए जो खड़ा नहीं है वो हमारे लिए काम करनी है। गौ हत्या हमको स्वीकार नहीं। बाबा, आप बोल रहे हैं कि चंदा जाता है, गौ हत्या से चंदा जाता है, किन लोग चंदा देते हैं, किनको देते हैं? बात यह है कि मीडिया के द्वारा ही हमको ये पता चला है, इसलिए मीडिया के लोग ये ना पूछे। मीडिया के लोगों का ये काम था कि जब उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए एक पार्टी ने चंदा लिया है तो वो खोजी पत्रकार होते हैं। क्यों नहीं उन्होंने खोजा? क्यों नहीं नाम बताया कि किस पार्टी ने लिया और किन किन लोगों ने दिया? आप समाचार छापते हो, आधा छाप करके चुप हो जाते हो और प्रश्न हमसे पूछते हो। आप क्यों नहीं इस बारे में खोजी पत्रकार कोई आगे आया? क्यों नहीं उसने खोज की? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा झटका मीट का समर्थन करते हुए उसका प्रमोशन करते हुए दिखाया गया। भाजपा के वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। उस बारे में हम क्या कहें? भाजपा के नेता के द्वारा ही। भाई, भाजपा के नेता अगर समझते हैं कि उनको मांस का प्रचार करना चाहिए तो उसको जनता देखेगी। लेकिन हम हर मामले में नहीं बोलते हैं। हम जो मामला हमारा है उसमें हम बोल सकते हैं। हर मामले में हम क्यों किसी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलें? बहुत सारे मामले होते हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश है?
युवाओं को हम कह रहे हैं ना कि गौ हत्या के लिए आगे आइए, आपको मताधिकार मिल रहा है, आप अपने मताधिकार का सही प्रयोग करिए। आपके पूर्वजों ने मताधिकार का प्रयोग किया और उन लोगों को भूल से दे दिया। जैसे माता सीता भिक्षा देने के लिए निकली, नकली सन्यासी को देने जा रही थी, उसने हाथ पकड़ लिया और घसीट लिया। वही हालत हमारी हो रही है। इसलिए कम से कम जिसको वोट दे रहे हो उसको पहचानो तो कि ये गौ रक्षक है कि गौ हत्यारा है। सीतामढ़ी में बिहार सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दे करके माता जानकी की अरे दे करके कहाँ दिया है, कहाँ जमा हुआ है, आ रहा है, कहाँ आ रहा है जारी हो गया ना। है। वो चुनाव के लिए ऐसे बहुत जगह पे घोषणा होती रहती है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराज जी रामभद्राचार्य बता रहे हैं मनु स्मृति को भारत का पहला संविधान। और क्या गलत बता रहे हैं? इतिहास तो यही कहता है ना, इतिहास में यही लिखा है, पूरे विश्व में दर्ज है कि मनुस्मृति पूरे विश्व का। वो गलत कह रहे हैं, पूरे भारत का नहीं, विश्व का संविधान है, पहला संविधान है। उसके पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था। मनु महाराज पहले संविधानकार हैं, जिन्होंने एक संहिता बनाई और उसके कारण लोग एक सरणी पर चलने लग गए। तो जो चीज़ है इतिहास में दर्ज है, उसको क्या दिक्कत है? तो कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा उसको केवल भारत का संविधान कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। वो पूरे विश्व का संविधान है, मनुष्य मात्र का संविधान है। प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया ये होगी कि वो चिन्हित किए जाएंगे कि ये गाय माता के लिए लड़ रहे हैं। लोग उनको, जो गौ माता के लिए समर्पित मतदाता हैं, उनको वोट करेंगे। वो वोट गिना जाएगा। जब वो वोट गिना जाएगा तो उस वोट के कारण पूरे देश में चर्चा शुरू होगी कि इतने वोट गाय के लिए होते हैं। इसलिए हर पार्टी को गाय के ध्यान देना चाहिए। और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब कि वो वोट और बढ़ेंगे और एक दिन गाय का ही व्यक्ति फिर सदन में जाना शुरू करेगा।